जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है कोण के कितने प्रकार होती है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरे वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार के संबंध में विभिन्न प्रकार के टीचर अलग अलग राय देते हैं। कोई कहते हैं कोण मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है, कोई टीचर कहते हैं कि कोण 7 प्रकार की होती है, कोई टीचर कहते हैं कोण 10 प्रकार की होती है, कोई टीचर कहते हैं कोण 9 प्रकार की होती है। अलग अलग टीचरों द्वारा अलग अलग कमेंट मिलता है कि कोण विभिन्न प्रकार की होती है। कि यहाँ पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आइए हम जानते हैं कोण कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जानकारी के लिए हम बता दें कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जितने भी कोणीय संबंध होते हैं उस हिसाब से कोण मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। कोण मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। आप सभी जानते हैं कि बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। जैसे एक बिंदु ए लिया और इस बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जितने भी कोणीय संबंध होता है, जितने भी परिवर्तन होता है, और इसी के आधार पे कोण मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। आइए हम जानते हैं 7 प्रकार के कोण कौन कौन होते हैं। पहला कोण का नाम है 0 कोण या शून्य कोण। जिस कोण की मान 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहा गया। इस परिभाषा को दुनिया के तमाम गणितज्ञ नहीं मानता है और मैं भी नहीं मानता हूँ कि कोण हम उसे कहते हैं जब उसका वैल्यू हो, चाहे 0 कुछ पॉइंट में वैल्यू हो, लेकिन वैल्यू होना चाहिए, तभी जाकर वह कोण होगा। बस सिर्फ मौखिक रूप से कहा गया है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री हो उस कोण को शून्य कोण कहा गया। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है इस कोण की परिभाषा देने से कि आखिर कोण का निर्माण कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है कोण का निर्माण तभी हो सकता है जो 0 डिग्री से ऊपर हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई बिंदु ए और यहाँ से एक किरण खींचा और इस पे कोण कैसे बनेगा। यदि इस कोण यहाँ से एक किरण आओ इस तरफ पर जाएगा और इन दोनों किरणों के बीच जो झुकाव पैदा होगा उसे ही कोण कहते हैं। अभी हम परिभाषा में बताएं, लेकिन जहाँ कोई भी झुकाव हो ही नहीं और कोण का वैल्यू कुछ है ही नहीं, उसे हम कोण कैसे मान ले। क्योंकि 0 डिग्री वाले कोण को बनने के लिए ये दोनों किरण संपाती रेखा के रूप में या संरेख रेखा के रूप में हो जाएगा। और जब ये दोनों किरण संपाती रेखा या संरेख रेखा के रूप में हो जाए तो यहाँ बिंदु ए पे कोई भी कोण का मान नहीं निकलेगा। इस कारण इसे 0 डिग्री कहा गया। कोण को तभी कोण कह सकते हैं जब यहाँ दोनों किरणों द्वारा झुकाव पैदा हो, लेकिन यहाँ कोई झुकाव पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए इसे 0 डिग्री का कोण कहा गया। तो अब समझ गए होंगे 0 डिग्री का कोण क्या होता है। अब बात करते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण उसे कहते हैं जिस कोण की मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहा गया। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि किसी बिंदु से एक किरण यहाँ जाएगा और इसी बिंदु ए से इसी पे एक किरण आ जाएगा, तो संरेख रेखा का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बना। और हमने परिभाषा दिया कि न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा, यानी 0 डिग्री से बड़ा होने के लिए इस बिंदु से हल्का डिफेक्ट होना जरूरी है, और तभी जाकर इस कोण के मान में अंतर, इस कोण को 0 डिग्री से बड़ा माना जाए। और इस प्रकार न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री छोटा मतलब क्या होगा? 89 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा अर्थात 1 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है और जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वह न्यून कोण कहलाता है। अब बात करते हैं समकोण किसे कहते हैं, राइट एंगल क्या होता है।
समकोण उसे कहते हैं जिस कोण का मान पूर्णतः 90 डिग्री हो, उसे राइट एंगल कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखा जाए, बिंदु ए से एक किरण यहाँ गया और यहाँ पर लंबवत ऊपर सीधा की ओर जाएगा। इन दोनों किरणों के बीच जो जितने डिग्री का कोण बनता है वह एक समकोण कहलाता है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 2 समकोण बराबर 180 डिग्री, 4 समकोण बराबर 360 डिग्री। जैसे यहाँ देखेंगे ये एक समकोण हो गया और इसे इधर बढ़ा दिया जाएगा तो ये 2 समकोण हो गया, और इसे जब नीचे बढ़ा दिया जाएगा तो ये 3 समकोण और ये 4 समकोण, और 4 समकोण मतलब एक बिंदु का निर्माण हो जाएगा, और एक बिंदु मतलब 360 डिग्री। अब बात करते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं। अधिक कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। अर्थात 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा मतलब 91 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा मतलब डिग्री, है ना। इन दोनों कोणों के बीच जो जानकारी प्राप्त होती है वह अधिक कोण के क्षेत्र में आता है। और 5वां कोण का नाम है ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण उसे कहते हैं कि जिस कोण का मान पूर्णतः 180 डिग्री हो, उसे सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे आप बिंदु ए से एक किरण इधर जाएगा और इसके विपरीत एक किरण इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो झुकाव पैदा हुआ वह 180 डिग्री होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लंबवत जो किरण जाती है कि बिंदु से, वो 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा और 90 डिग्री यहाँ, और इसे ऋजु कोण कहते हैं। और 6ठा कोण का नाम है बृहत कोण अथवा पूर्णयुक्त कोण, या इसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण उसे कहते हैं कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे बृहत कोण के अंतर्गत रखा गया। और 7वां है पूर्ण कोण। जिस कोण का मान 360 डिग्री हो, पूर्णतः 360 डिग्री हो, उसे पूर्ण कोण कहा गया। अतः आप सभी समझ गए होंगे कि कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार की होती है, और अगले पार्ट में कोण के बारे में चर्चा करेंगे। यदि मेरे YouTube चैनल चंद्रकांता क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।